आई एम सुनील पाटीदार, एज 42 ईयर और मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हिंदी भाषा अच्छे से बोलूँ। सर, मेरा सवाल ये था, एक नए एक्टर के लिए जब हम ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो 70% ऐसे लोग होते हैं जो पहले से काम कर चुके होते हैं। ये हमारे लिए एक नए एक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, हमें उनसे फाइट करना है। तो क्या क्लास ख़त्म होने के बाद हमें किस तरह की प्रैक्टिस घर पे करनी चाहिए, किस लेवल से हमें जाना चाहिए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें? क्योंकि तत्काल तो कोई 1-1.5 महीने में काम मिलता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा स्किल उन लोगों के पास है। टैलेंट के हिसाब से ही काम मिलता है इंडस्ट्री में। ये तो देख लिया है अभी 1 या 15-20 रोज मैंने कि टैलेंट के आधार पर ही काम मिलता है। तो सर, आप इसमें मार्गदर्शन कीजिए, हम किस लेवल से। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। पहली बात तो ये, अगर बिलीव आ गया कि टैलेंट के बल पे ही काम मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है है ना। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक बिलीव है कि टैलेंट के बल पे काम मिलता है। अब टैलेंट कैसे बनाया जाता है, आपने यही पूछा कि क्या मैं ऐसा करूं कि मैं वो जो 70% जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उन पे भारी पड़ जाऊं। पहली बात तो ये ज़रूरत क्या कि भारी पड़ना है। जब वो एक ऑडिशन देख रहे हैं, ऑडिशन देखते टाइम वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि ये एक्सपीरियंस है या अनएक्सपीरियंस है, नहीं देख रहे। बहुत आसानी से समझना, हम कई बार चीज़ों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। वो ये देख रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चुनने वाला 70%, 30%, 10% का फर्क नहीं कर रहा। चुनने वाला ये देख रहा है मेरे कैरेक्टर को सबसे अच्छा किसने समझा और किसका लुक सबसे ज़्यादा अच्छा मैच हो रहा है। लुक मैच होना मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं टेंशन क्यों लूं? सिंपल, ठीक है। अब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायलॉग है, मोनोलॉग है, लाइंस हैं, वो मेरे को अच्छा करना है। मेरे को 70% पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि 70% पे ध्यान दोगे तो अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान पड़ जाएगा और फिर आप प्रेशर में, टेंशन में, नर्वसनेस में ऑडिशन दोगे। क्या सिलेक्शन हो पाएगा? किसी भी वजह से पॉसिबल है कि हो पाएगा। लेकिन मैंने ये बोला, यार वाह यार, कितनी कमाल की जगह है, कितनी कमाल की इंडस्ट्री है। क्या ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है कि यहाँ पे 70% एक्सपीरियंस लोग भी उसी लाइन में खड़े हैं जहां मैं खड़ा हूं, तो मैं इस जगह तो पहुंच गया हूं। क्या ये पॉजिटिव बात नहीं है? क्या ये इंडस्ट्री का ट्रांसपेरेंट नहीं है? पॉइंट है। तो इसका मतलब इंडस्ट्री सबको एक ही तराजू से तोलती है कि चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे आप अनएक्सपीरियंस्ड हो, आप दोनों एक ही लाइन में खड़े हो जाओ भाई। ये क्या किसी और दूसरे जॉब में हो सकता है? अगर कहीं पे जॉब निकला हुआ है कि 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, वहां फ्रेशर जाएगा? एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। पर यहां पर ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो इसको प्रॉब्लम मत समझो, ये प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि टैलेंट को हम कैसे बढ़ाएं। हमको टैलेंट को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा एफर्टफुली नहीं सोचना है। बेसिक स्किल हमने क्लास में सीख ली है, उनको बस मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिस 2 वे में है, एक है होम प्रैक्टिस, एक है ऑडिशन में प्रैक्टिस। ऑडिशन को आप एक एग्जाम की तरह ट्रीट ना करें। बहुत अच्छे समझना इसको, है ना। ऑडिशन को मुझे कैमरा प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करना है कि मैं आज कहां जा रहा हूं, मैं एक नई प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूं। तो कल मुझे आधे घंटे में परफॉर्मेंस के लिए मैं प्रिपेयर हो पाया था, आज मैं कितना कर पा रहा हूं? चलो आज 25 मिनट में कर लिया, वेरी गुड। आज 24 मिनट में कर लिया, वेरी गुड। नहीं, आज फिर से 30 मिनट लग गए, ओके, समझना पड़ेगा। क्लियर हो रहा ना? आप जब भी ऑडिशन देने जाएंगे, अगर आप कैमरा प्रैक्टिस के हिसाब से जा रहे हैं तो प्रेशर होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो परफॉर्मेंस कैसा होगा? तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि
कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये 70% लोग टैलेंटेड खड़े हैं, ये एक्सपीरियंस खड़े हैं, अब मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा? अब सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? कम, जीरो ही है, जीरो ही है ना। क्लियर हो पा रहा है ना? चीजों को देखने का तरीका बदल दो, क्योंकि 95% जो भीड़ है ना सुनील जी, वो इसी तरह से देख रही है, यार ये तो एक्सपीरियंस इसी का हो जाएगा। अरे अगर उसका ऐसे ही हो जाता तो उसका नंबर तो IMDb भी था, उसका सोशल प्रोफाइल भी था, वो पहले भी कई बार ऑडिशन दिया होगा वहां पे, उसको ऐसे ही बुला लेते। प्रोडक्शन हाउस को भीड़ लगाने का शौक है क्या? नहीं। दूसरा, एक बहुत बड़ा प्यारा चेंज आया है इंडस्ट्री में। अब लोग ना करेक्टर ढूंढ रहे हैं, फ्रेशनेस ढूंढ रहे हैं। अगर गैंग ऑफ वासेपुर में मौका मिलता है मनोज वाजपेयी को, तो मौका नवाजुद्दीन को भी मिलता है, पंकज त्रिपाठी को भी मिलता है। सबके एक्सपीरियंस अलग है, सबका सेलिब्रिटी स्टेटस अलग अलग है, कहां भेदभाव है? क्लियर हुआ? तो आज से हम ऑडिशन देंगे तो क्या करके देंगे? और एक्सपीरियंस अगर वहां मिल गया तो ये मौका है, पहले तो अपनी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर जाके अच्छे से मिलो, उनके साथ जेल हो, पूछो पाछो, कितना अच्छा मौका है। गए थे ऑडिशन देने, कुछ लोग मिल भी गए, तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमारी फील्ड का कोई सक्सेसफुल आदमी मिल रहा है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? ये तो खुश होने की बात है। और ये भी सोचो कि ये भी कभी मेरे जैसा ही नया था, और ये भी सोचो कि जैसे आज ये ऑडिशन दे रहा है, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं भी रेगुलर काम करूंगा, तो भी मैं इसकी तरह ऑडिशन देता रहूंगा। ये सीखने की बात है। क्लियर हो रहा है? सॉर्ट आउट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I will join.